या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को जय माता की जय माता की जय माता दी। नारद मुनि और पर्वत मुनि पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चले। स्वर्ग से चलते समय दोनों ने आपस में प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो उसको एक दूसरे से कह देना, चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उस बात को छिपाना नहीं है। हम दोनों अनेकों तीर्थों का भ्रमण करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके बाद हम लोग पृथ्वी का भ्रमण करते हुए राजा संजय के यहाँ पहुँचे और राजा संजय ने हम दोनों मुनियों का स्वागत किया और कहा, मुनिवर इधर ही ठहर जाओ। हम दोनों मुनियों ने राजा संजय के यहाँ ठहर गए और हमारा स्वागत हुआ। राजा संजय की एक पुत्री थी दमयंती। वह पुत्री हमारा बहुत ख्याल रखती थी, भोजन और आसन का प्रबंध करती थी। नारद जी भोजन करने के बाद अपना हरि कीर्तन करने लगे। नारद जी ने वीणा से सुर निकाले, बोले श्रीमान नारायण नारायण। नारद जी ने नारायण की ध्वनि निकाली। उस ध्वनि को सुनकर दमयंती नारद जी पर आसक्त हो गई, मोहित हो गई। दमयंती नारद से प्रेम करने लगी। कुछ समय बीत गया, तब दमयंती नारद मुनि और पर्वत मुनि में थोड़ा भेदभाव करने लगी। नारद जी को भोजन प्रेम से खिलाती थी और नारद जी के पास ही बैठी रहती थी, और पर्वत मुनि को भोजन दे देती थी लेकिन उनके पास बैठती नहीं थी। इस प्रकार का भेदभाव कुछ समय चला। तब पर्वत मुनि ने कहा, नारद जी ये क्या हो रहा है? नारद जी बोले, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। तब पर्वत मुनि ने नारद जी को एकांत में बुलाया और कहा, हे नारद जी, तुम कुछ छुपा रहे हो। दमयंती का हम दोनों के प्रति जैसा प्रेम था वैसा नहीं है। तुम्हारे प्रति दमयंती का प्रेम अधिक हो गया। तब नारद जी ने कहा, हाँ, मेरे मन में भी विचार आ रहा है। मैं दमयंती से प्रेम करने लगा और अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। पर्वत मुनि बोले, हम दोनों ने स्वर्ग से चलते समय एक प्रतिज्ञा की थी कि कोई बात हो आपस में उसको बता देंगे, लेकिन तुम इस बात को छुपा गए। मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमको दमयंती से प्यार हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर्वत मुनि को बड़ा क्रोध आया और पर्वत मुनि ने नारद मुनि को श्राप दे दिया, हे नारद जी, तुम बंदरमुख हो जाओ। तब नारद जी बंदरमुख हो गए और फिर नारद जी को क्रोध आया।
नारद जी बोले, हे पर्वत मुनि, तुमने मुझे श्राप दे दिया, मैं भी तुमको श्राप दे रहा हूँ और तुम भी शक्तिहीन हो जाओ, तुम्हारी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएं, तुम स्वर्ग में आने और भ्रमण करने की शक्ति जो तुम्हारे पास है वो नष्ट हो जाए। और नारद जी ने भी पर्वत मुनि को श्राप दे दिया। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि पर्वत मुनि ने मुझे श्राप दे दिया। पर्वत मुनि वहाँ से चले गए और जंगलों का भ्रमण करने लगे, इधर उधर भटकने लगे और पर्वत मुनि दुख भोगने लगे। इसके बाद राजा संजय ने देखा कि नारद जी बांदरमुख हो गए। तब राजा संजय के मन में ख्याल आया कि मेरी पुत्री अब विवाहयोग हो गई, इसका विवाह कोई सुंदर सा राजकुमार देख के कर देना चाहिए और घोड़े हाथी धन दे के कन्यादान कर देना चाहिए। उस बात को सुनकर दमयंती ने कहा अपनी दासी से, दासी इधर आओ, तुम जाके राजा से बोल दो कि मैं नारद जी से प्रेम करती और नारद जी से ही विवाह करना चाहती हूँ। दासी ने जाकर राजा से कहा, राजा, तुम्हारी पुत्री नारद से विवाह करना चाहती है, वह नारद से प्रेम करती है, तुम दमयंती का विवाह नारद जी से कर दो। इस बात को सुनकर राजा के मन में बड़ा क्रोध आया कि नारद के पास तो कुछ नहीं है। नारद अपने शरीर में राग भभूति लपेटे रहता है, निर्धन है, भीख मांगता है, उसके पास कुछ नहीं है। मेरी पुत्री का विवाह कोई सुंदर राजकुमार से होना चाहिए। इसके बाद राजा ने अपनी रानी केकसी से कहा, तुम जाओ अपनी पुत्री को समझाओ कि नारद के पास कुछ नहीं है, नाराज निर्धन है। तब केकसी गई अपनी पुत्री के पास, बोली, पुत्री दमयंती, तुम नारद से प्रेम करना छोड़ दो, तुम्हारा विवाह नारद से नहीं होगा। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ होना चाहिए। नारद मुनि के पास तो कुछ नहीं है, वो निर्धन है, भीख मांगता है, इधर उधर भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो? दमयंती बोली, माँ, नारद मुनि के पास जो सुर है वो भगवान शिव के पास है और किसी के पास नहीं है। जो ज्ञान विद्या नारद जी जानते हैं वो भगवान शिव को छोड़कर कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं नारद से विवाह करना चाहते हैं। माँ बोली, पुत्री हट मत करो, तुम नारद पर इतना अधिक प्रेम क्यों करती हो? तब दमयंती बोली, जो नारद सुर निकालते हैं उन सुरों पर मैं मोहित हूँ। नारद मुनि बहुत सुंदर हैं,
और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं नारद जी से विवाह करना चाहती हूँ। तब माता बोली, यह कैसी विचित्र घटना सामने घट गई। यह चिंता मुझे कष्ट देने लगी। माया की गति बड़ी ही विचित्र है। माया की गति बड़ी ही विचित्र है। यह सारी बातें रानी ने जाकर राजा से कहीं। राजा से बोली, स्वामी, दमयंती का पक्का इरादा है। दमयंती अपना इरादा नहीं बदल रही। वो सच्चा प्रेम नारद जी से करती है और नारद जी से ही विवाह करना चाहती है। दमयंती कहती है, जिस सब सुरमयी विद्या का ज्ञान शिव को छोड़कर किसी को नहीं है, मूर्ख के साथ रहने पर तो प्रतिक्षण मृत्यु का सामना करना पड़ता है। सुंदर और धनवान होने पर भी यदि कोई मूर्ख है तो उस पुरुष को सदा त्याग देना चाहिए। दमयंती की बातें सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम नारद जी से दमयंती का विवाह कर देंगे। इसके बाद राजा संजय और कैकसी ने नारद जी से विवाह कर दिया और नारद जी और दमयंती दोनों जंगल में जाके रहने लगे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन भटकते भटकते पर्वत मुनि नारद जी की कुटिया के पास पहुँचे और दमयंती और नारद मुनि को देखा तो पर्वत मुनि को बड़ा दुख हुआ कि मैंने व्यर्थ शराब दे दिया। ये सुंदर कन्या राजा संजय की पुत्री, इसकी कितनी सेवा करती है बानर मुख नारद की, इससे कितना प्रेम करती है, इसका साथ नहीं छोड़ रही है। नारद जी बानर मुख हो गए, श्रापित हो गए, फिर भी इसका साथ नहीं छोड़ रही है। पर्वत मुनि को बड़ा दुख हुआ और पर्वत मुनि ने कहा, हे नारद, मैं अपना शराब वापस ले रहा हूँ, तुम पहले की तरह सुंदर हो जाओ। नारद जी पहले की तरह सुंदर हो गए और नारद जी ने कहा, मैं भी अपना शराब वापस ले रहा हूँ, तुम भी पहले की तरह शक्तिशाली हो जाओ, आने जाने की तुम्हें शक्ति आ जाए, जो विद्याएं हैं वो फिर से पुनः वापस आ जाएं। इस प्रकार नारद, दमयंती और पर्वत मुनि आपस में बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। कुछ समय बीतने के बाद दमयंती ने अपने माता पिता को बुलाया और कहा, देखो माता, देखो पिताजी, नारद जी पहले की तरह सुंदर हो गए। आप कह रहे थे कि इस बानर मुख से आप शादी क्यों करना चाहती हो? इस शराब के कारण बानर मुख थे, आप पहले की तरह ये स्वस्थ हो गए। नारद जी का विवाह दमयंती के साथ हुआ। यह वीडियो
आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय माता दी।